बैक टू आवर चैनल प्रेपअप। मैं ख्याति सिंह आपका स्वागत करती हूं हमारी चैनल प्रेपअप पे। आज की ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है CUET PG इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। नोटिफिकेशन की जगह जो उनके वाइस चांसलर है उन्होंने ही अपने पर्सनल अकाउंट से अपडेट दिया है कि कब से कैसे जो प्रोसेस है आपकी काउंसलिंग का वो स्टार्ट होगा, कब मेरिट लिस्ट आएगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सब कुछ डिटेल्स आ चुकी है। इस वीडियो को आराम से देखिए और समझिए। सबसे पहले एप्लीकेशन जो फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो ड्यू के एडमिशन के लिए बहुत जरूरी होता है, उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको किसी भी कॉलेज में जो एडमिशन लेना हो ड्यू का, तो इनका एक सेंट्रल पोर्टल पे एडमिशन फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसको आपको भरना है। उसके लिए आपको 25 अप्रैल से लेके 25 मई तक का टाइम मिला है। पूरा एक महीना आपको दिया जा रहा है उस फॉर्म को भरने के लिए, जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। कंपलसरी है ये फॉर्म भरना, प्लीज भरिए। और अगर आपके मार्क्स कम भी है, सपोज आपके मार्क्स 100 है या 100 से कम है और आपको लगता है कि आपका ड्यू में एडमिशन नहीं होगा, मेरी पर्सनल एडवाइस एज अ ट्यूटर आपको ये रहेगी कि एटलीस्ट फॉर्म भर दीजिए। बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि ड्यू की कट ऑफ फ्लक्चुएट होती है बहुत ज्यादा। अगर सीट्स कंप्लीट फुल नहीं होती है तो वो मार्क्स को कट ऑफ को लोअर कर करके सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट निकालते हैं। कुछ बच्चे एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं तो सीट्स आती है। तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, अपना फॉर्म जरूर फिल करना है। फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 250 रुपीज पर सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको 250 रुपया देना है। फॉर अदर कैटेगरीज आई गेस इट इज अराउंड 100 रुपीज पर सब्जेक्ट। इन दैट सेंस सपोज आपको 4 सब्जेक्ट में भरना है, 3 में भरना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो सबका आपको 250 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये तो रही फॉर्म भरने की बात। अब उसके अलावा आपसे क्या डिमांड होगी, क्या आपका प्रोसेस है, जो मेरिट लिस्ट है। जब आप एक बार फॉर्म भर देंगे उसके बाद ड्यू रिलीज करता है एक मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के लिए भी ड्यू ने बोला है कि हम कब तक रिलीज कर देंगे। उन्होंने बोला है जून में ये मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो अगर 25 में आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद हो जाएगा तो जून, मतलब अगले ही हफ्ते या जून के सेकेंड वीक तक ये जो लिस्ट है वो आ जाएगी और उसके बाद आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और जुलाई तक प्रॉपर आपका जो करिकुलम है, जो क्लासेस है, वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके पास बहुत कम टाइम है। अभी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए अपने फेवरेट कोर्सेज के लिए, कॉलेजेस के लिए। बट अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इस वक्त तैयार रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों का जो एडमिशन है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से ही रुक जाता है। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, अपलोड करने हैं, और जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेजेस में, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि मार्कशीट की जब हम बात करते हैं, आपको सिर्फ ओरिजिनल मार्कशीट ही लगेगी। अगर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट गुम हो चुकी है, आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, किसी कारणवश उसमें कुछ वेयर एंड टियर आ चुका है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज अभी आप उस मार्कशीट को प्रिपेयर कीजिए। आपके पास 1-2 महीने का टाइम है। उसके बाद कोई भी फोटोकॉपी या डाउनलोडेड मार्कशीट ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ओरिजिनल मार्कशीट ही लगेगी। देन 12th की मार्कशीट, देन आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आपको मिलती है वो, और सबका याद रखिएगा ओरिजिनल। फिर आपको लगेंगी 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपको ये लेके जानी है। मैं तो बोलूंगी कि आप 4 अपडेटेड फोटो अपने पास हमेशा रखिए, एडमिशन में बहुत काम आता है। प्लस ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब आप रजिस्टर कर देंगे तो आपको एक फॉर्म जनरेट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसका कॉपी रखिएगा। जितने आप कॉलेजेस में जा रहे हैं हर कॉलेज वाले अलग से कॉपी मांगते हैं, तो एटलीस्ट आप 2 से 4 कॉपीज इसके बना के रखिएगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके OBC में है कैटेगरी तो आपको 6 मंथ पुराना ही चलेगा। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो आपको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपसे अंडरटेकिंग साइन कराई जाएगी, फिर आपको दोबारा बोला जाएगा कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर न्यू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो प्लीज आप यहाँ पे रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इस वजह से बहुत से बच्चे लास्ट में हमेशा परेशान होते हैं। अपना कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, उसको अपडेट करा लीजिए, आपको 6 मंथ से पुराना नहीं चाहिए। तो ये तो हो गई मेजर डिटेल्स। नेक्स्ट
आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा अपने ग्रेजुएशन कॉलेज का। जो आपका ग्रेजुएशन कॉलेज था, आपका कोई भी, चाहे DU हो, JNU हो, BHU हो, कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहां से आपको अपना जो क्या है माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना है, प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना है। अब कुछ कॉलेजेस में करेक्टर सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या है कि DU की खुद की ऑफिशियल साइट पे एक फॉर्मेट होता है, आप उस फॉर्मेट को फिल करा के किसी भी गजेटेड ऑफिसर, प्रोफेसर अपने कॉलेज के या अपने कॉलेज की स्टैम्प के थ्रू उसको वैलिडेट करा सकते हैं। तो ये हो गया उसका दूसरा तरीका। तो ये आपको चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप जाएं एडमिशन लेने, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रॉपर प्रिपेयर करके ले जाइएगा। बहुत से बच्चों का हर बार क्या होता है, एक इश्यू ये आता है कि वो डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं होते हैं और एडमिशन रुक जाता है। तो ये तो रही लार्जर प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके अलावा अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो कट ऑफ को लेके परेशान हो रहे हैं कि कौन से कॉलेजेस में करें, क्या पता ड्यू ना मिले। तो तब तक एडमिशन सिक्योर करते रहिए आप अपनी दूसरी यूनिवर्सिटीज में। फॉर एग्जांपल आपके अगर 150 से कम है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से आप बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी क्या फॉलो कीजिए, डायरेक्ट वेबसाइट फॉलो करिए और उस वेबसाइट पे उनकी काउंसलिंग अपडेट आती है। हमारे चैनल पे भी हर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अपडेट आती है, ताकि अगर उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो ड्यू से पहले है तो आपको वहां पे अपने लिए एक सीट को सिक्योर कर लेना है, अपनी सीट वहां सिक्योर कर लीजिए। इनकेस अगर आप ड्यू की कट ऑफ मैच करते हैं तो आप यहां से एडमिशन विड्रॉ करा के डायरेक्ट ड्यू में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ड्यू वाला ऑप्शन तो हमेशा खुला रहेगा ही। डोंट वरी, आपका एडमिशन हो जाएगा, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कट ऑफ को लेके अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं, कोर्स को लेके, कॉलेज को लेके, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे विद द कोर्स, कट ऑफ एंड योर कॉलेज। आपको क्या रखना है वीडियो में, सबसे पहले कौन सा कोर्स आप चाहते हैं, आपका स्कोर क्या है, प्लस आप किस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप किस कॉलेज के लिए एस्पायर कर रहे हैं। ये 4 चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या अगर आपका एडमिशन हो पाएगा, कट ऑफ आप मीट कर पाएंगे, अजम्पशन बेस्ड होगा, एनालिसिस बेस्ड होगा कि प्रीवियस ईयर क्या एनालिसिस रहा है, उसके बेस में हम आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे। फॉर रेगुलर अपडेट्स की कब कौन सी कॉलेज का, कौन सी यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, देयर आर मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज, तो हर यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाना कभी कभार एकदम से मुश्किल हो जाता है, बट हम अपने टेलीग्राम चैनल प्रेप अप विद अस पे सब कुछ लाइव अपडेट कर देते हैं। जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू वो सारे नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, आपका कोई भी कंफ्यूजन है, आप आराम से इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वी विल एड्रेस इट राइट देयर। So thank you so much for watching this one. I'll see you on the next one. All the very best and keep yourself updated.